एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रीटा मल्होत्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम 4 तरह की मार्केट को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होती है। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मार्केट, क्योंकि हम मार्केट जाते रहते हैं। तो मार्केट क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कह सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे ये ऐसी प्लेस है, लेकिन हम ऑनलाइन मार्केट भी करते हैं, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, यानी उसमें प्लेस तो नहीं होता। यानी मार्केट एक क्या है? एक अरेंजमेंट है या मैकेनिज्म है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। यानी मार्केट एक ऐसा प्लेस है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे सेलर और बायर होते हैं। यानी कोई वस्तु का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हमने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा, तो हमने 10 रुपए दिए और हमने पेन ले लिया। यानी बायर भी है, सेलर भी है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? मार्केट कहलाएगी। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने तरह की मार्केट हमारी कंट्री में या डिफरेंट एरियाज में पाई जाती हैं। तो बेसिकली हमने 11th-12th के पर्पज़ के लिए 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। perfect competition, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly and monopoly। तो हम आज स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी विक्रेता, बेचने वाले बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। यानी सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और परचेजर भी क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और प्राइस कौन डिसाइड करे? इतने सेलर हैं, इतने बायर हैं, प्राइस जो है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा जो है वो प्राइस डिसाइड होता है। और सबसे मेन फीचर जो है वो क्या है? इसका कोमोडिटी क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक जैसी है, यानी समरूप है। सम मतलब एक जैसा, यानी समरूप मतलब एक जैसी दिखने वाली वस्तु है। होमोजीनियस कॉमोडिटी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाऊंगी कि क्या होता है। हाँ जी बच्चों, आपने सब्जियां देखी हैं? हाँ जी बच्चों, आप सबने सब्जी देखी है। अगर हम बात करें आलू की, पोटैटो की बात करें या टमाटर की बात करें, यानी या फिर गेहूं की बात करें या चावल की बात करें, ठीक है, आलू है, टमाटर है, यानी जो है मंडी में आते हैं, किसान इसे लेकर आते हैं, आलू टमाटर प्याज भिंडी वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं। और वो आकर अब जो वहाँ पर आड़ती होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होना चाहिए। वो कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस ना बढ़ जाते हैं, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो कॉमोडिटी के प्राइस क्या रख देते हैं? कम। तो अगर मान लो आलू के मंडी में प्राइस जो है वो डिसाइड हुए हैं 20 रुपये किलो, 20 रुपये 1 किलो, यानी 20 रुपये का 1 किलो प्राइस डिसाइड हुआ है। मीन्स कि जितने भी सेलर्स हैं, चाहे वो रेडी वाले हैं चाहे दुकान पे हैं, यानी वो 20 रुपये के किलो के हिसाब से ही वो क्या करेंगे? उस आलू को बेचेंगे। यानी प्राइस क्या है? एक जैसा है। आलू भी कैसे हैं? एक जैसे हैं, यानी होमोजीनियस है।
तो जहाँ पर होमोजीनियस कॉमोडिटी यहाँ होती है, परफेक्ट कंपटीशन, सेलर भी बहुत हैं, आलू खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं। प्राइस क्या है, फिक्स किया गया है किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, और सभी फर्में जो हैं उसी प्राइस को फॉलो करती हैं। तो ये हमने आलू का एग्जाम्पल लिया है, जो मंडी में प्राइस डिसाइड हुआ, सभी जो सेलर्स हैं उसी प्राइस पर जो है वो कॉमोडिटी को सेल करते हैं। यानी क्या पता लगा, परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें होमोजीनियस कॉमोडिटी बेची जाती है। अभी आलू तो एक जैसा ही है, टमाटर भी एक जैसा है, भिंडी भी एक जैसी है, लहसुन भी एक जैसा है, यानी सारी कॉमोडिटी क्या है, होमोजीनियस है। अब फ्री एंट्री और एग्जिट है, आसानी से कोई भी फर्म आ सकती है और जा सकते हैं। कोई भी सेलर आलू बेच सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग है तो वो विड्रॉ कर सकता है अपने आप को, मार्केट से वो जा सकता है। यहाँ पर एक फर्म को सिर्फ क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या कहा कि 1 किलो आलू के प्राइस जो है वो कितने डिसाइड हुए, 20 रुपए किलो। अगर कोई सेलर उससे ज़्यादा पे बेचता है, ठीक है, वो सेलर उससे ज़्यादा पे बेचता है, तो क्या होगा, अगर सेलर ज़्यादा पे बेचेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। तो उसको देखते देखते नई फर्में एंटर कर देंगी। अगर नई फर्में एंटर करेंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और फिर से वो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर वो कम प्राइस चार्ज करता है तो वो लॉस उसी को ही होगा और फर्म छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या रहती है, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, कोई भी फर्म आसानी से जा सकती है और कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है। लेकिन फर्म को प्रॉफिट जो होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, और प्राइस जनरली जो है वो कम रखे जाते हैं ताकि जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। तो परफेक्ट कंपटीशन अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच होमोजीनियस कॉमोडिटी आर सोल्ड, ठीक है, होमोजीनियस कॉमोडिटी होती है और कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज होती है। 20 रुपए किलो तो सबको पता है कि 20 रुपए किलो है, कोई इससे कम या ज़्यादा पे नहीं लेगा, पता है 20, कम तो हर कोई ले लेगा लेकिन ज़्यादा पे इससे नहीं लेगा। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स। अभी हमने फीचर्स इसके मीनिंग में पढ़ लिए। सेलर और बायर बहुत सारे होते हैं। होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। आइडेंटिकल मतलब समरूप, एक जैसा प्रोडक्ट होता है। कस्टमर को पूरी नॉलेज रहती है कि मंडी में क्या प्राइस चल रहा है, शॉप पे क्या प्राइस है, तो वो उसको प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज होती है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, जा सकती है, किसी तरह की कोई भी बैरियर नहीं होता। कोई ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती क्योंकि जो कॉमोडिटी यहाँ है वही दूसरे शहर में है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की नहीं होती क्योंकि प्राइस जो है थ्रू आउट द मार्केट जो है एक जैसा ही है। फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस रहता है। इसका मतलब क्या है बच्चे, आप देखो, इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। मान लो एक मार्केट में 10 फर्में हैं, अगर उनको ग्रुप बना दे, 10 के 10 को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होगी, इंडस्ट्री कहलाएगी। अगर उसमें से एक सिलेक्ट करा, मान लो ए सिलेक्ट किया, तो ए जो है वो क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी। यानी ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड फर्म इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके फीचर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फर्म और इंडस्ट्री का इसमें डिफरेंस होता है, यानी प्राइस जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और फर्म उन्हें फॉलो करती है। नेक्स्ट है कि इसका हम आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इंडस्ट्री के लेवल पे भी और किसके लेवल पे, फर्म के लेवल पे। तो इंडस्ट्री कैसे प्राइस डिसाइड करती है, ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है। हमें पता है ये डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है
और सप्लाई कर्व जो है वो कैसा होता है, अपवर्ड जाता है। तो जहाँ पर ये पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो ये प्राइस है इक्विलिब्रियम, यही ये प्राइस है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं। यही जो है वो फर्म का क्या माना जाएगा, प्राइस, जहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, बराबर है। मान लो 20 प्राइस डिसाइड हुआ है, तो ये 20 प्राइस पर जो है हर एक फर्म जो है वो सेल करेगी। तो यानी इंडस्ट्री में कैसे होते हैं, ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस प्राइस इज डिसाइडेड, और जो है जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है वही फर्म को फॉलो करना होगा। यहाँ पर हमने लिया है कि 20 प्राइस फर्म ने डिसाइड किया है तो 20 पे ही सब सेल करेंगे। तो ये इंडस्ट्री का है और ये हमारा क्या है, फर्म है। इंडस्ट्री ने डिसाइड किया ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और फर्म को वो फॉलो करना पड़ा है। तो दिस वाज फॉर टुडे लेक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ एनी डाउट देन यू कैन कमेंट एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।